हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसका उदय कैसे हुआ और धीरे धीरे हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ। निबंध आधुनिक गद्य साहित्य की सर्वथा नवीन विद्या है। हिंदी साहित्य में निबंध का रूप हमें 11वीं शती की टीका परंपरा महाकवि बनारसी दास द्वारा लिखित विवेचनात्मक निबंधों में तथा राजा शिव प्रसाद के राजा भोज का सपना में देखने को मिलता है। निबंध का उद्भव भारतेंदु काल में ही मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतेंदु काल में ही जो हिंदी निबंध है तब उसका उदय हुआ। निबंध साहित्य के विकास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग के बारे में अगर हम बात करें तो भारतेंदु जी ने सर्वप्रथम अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन में निबंध लिखने शुरू किए। इनके निबंधों के विषय समाज सुधार, धार्मिक कुप्रथाएं उनको सुधारने में, अंधविश्वास और राजनीति आदि थे। कश्मीर, कुसुम, महाराष्ट्र का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति आदि प्रमुख उल्लेख हैं। इन्होंने सुलोचना और लीलावती जैसे कुछ आख्यान भी लिखे। परिहासनी में छोटे छोटे हास्य निबंध हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इन्होंने कुछ हास्य निबंध भी लिखे। उनमें से जो प्रमुख है वो है परिहासनी। इस युग में कुछ अन्य लेखकों के निबंध और रचनाओं का भी वर्णन है, जैसे प्रताप नारायण मिश्र। ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ये रोचक निबंध लिखा करते थे। समाचार की मौत में इनकी मनमोजी तबीयत के बारे में हमें पता चलता है। बालकृष्ण भट्ट जी, इन्होंने हिंदी प्रतीप नामक पत्रिका लिखी। इन्होंने छोटे छोटे शीर्षकों वाले निबंध लिखे, जैसे आंख, कान, नाक, दांत, भौं, बातचीत, स्वाभिमान, मन की दृढ़ता आदि। ठाकुर जगमोहन सिंह जी के अधिकतर निबंध प्रेम से ओतप्रोत दिखाई देते थे। श्यामा स्वप्न में इनके प्रकृति प्रेम का सुंदर उदाहरण है। अब द्विवेदी युग की यदि हम बात करें तो इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सरस्वती पत्रिका का संपादन और नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन निबंध साहित्य को एक नया मोड़ देने में सहायक सिद्ध हुआ। अब कुछ और लेखक थे, जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने युवा साहित्यकारों का पथ प्रदर्शन करने के लिए बेकन विचार रत्नावली का उल्लेख किया। कवि और कविता, साहित्य की महत्ता, प्रतिभा, नाटक और उपन्यास तथा कवि कर्तव्य आदि रचनाओं का भी वर्णन किया। बालमुकुंद गुप्त जी ने बंगवासी तथा भारत मित्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इनका शिव शंभू का चिट्ठा नामक निबंध अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हुआ। इनके निबंधों का संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से भी प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु, इन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखे। हिंदी साहित्य के इतिहास पर विशेष अनुसंधान किया। मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बाबा श्याम सुंदर दास, समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, हमारी भाषा, इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं। अध्यापक पूरन सिंह, इनके 4 निबंध देखने में आए हैं। सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता और ब्रह्म क्रांति। इन्हें द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहते हैं। अब शुक्ल युग की यदि हम बात करें तो उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को अत्यंत स्वस्थ एवं प्राणवान रूप दिया। शुक्ल जी ने विचारात्मक निबंध लिखे जो चिंतामणि भाग 3 में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक अच्छे कवि ही नहीं थे, अच्छे निबंधकार भी थे। युग और कला, साहित्य, देवता, रंगों की बोली, व्यक्तित्व, इनके प्रसिद्ध भावात्मक निबंध हैं।
इन निबंधों में हमें यह पता चलता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे निबंधकार भी थे। इनके निबंधों में हमें भावना दिखती थी। इनके अधिकतर निबंध भावनात्मक निबंध थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी आलोचक भी हैं और निबंधकार भी हैं। काफ़ी समय तक इन्होंने सरस्वती का संपादन भी किया। पंचपात्र में आपके निबंध संकलित हैं। अब शुक्लोत्तर युग की यदि हम बात करें तो इस युग में समीक्षा कला और कविता के क्षेत्र में प्रगतिवादी तत्व दिखाई देने लगे, किंतु निबंध साहित्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु निबंध का विकास रुका नहीं बल्कि और भी तेज हो गया। अब निबंध का विकास इस युग में और भी तेज हो गया। इनमें यशपाल जी, प्रगतिवादी विचारधारा रखने वाले यशपाल के निबंधों में मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। जैसे मार्क्सवाद जो थे, जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अपने विचार अलग से रखे थे। इनके निबंधों में भी मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, बात बात में बात, इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं। राम वृक्ष, बेनीपुरी, माटी की मूर्तियां और गेहूं और गुलाब इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य में जो निबंध का स्थान है वो काफ़ी ऊंचा है। इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं क्योंकि हिंदी निबंध काफ़ी अधिक विकास किया। इनका जब उदय हुआ हिंदी निबंध का तब भी इसने विकास किया और धीरे धीरे इन्होंने 4 युगों तक भी काफ़ी विकास किया। थैंक यू।